ओम नमस्ते जी। 48वीं श्रव्य कणिका ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका महर्षि दयानंद जी सरस्वती के लिखे इस पुस्तक पर भूमिका भास्कर नाम से स्वामी विद्यानंद जी भी व्याख्या लिखते हैं। हमने गत श्रव्य कणिका में अथर्ववेद के 4 में से 3 मंत्रों का व्याख्यान ऋषि दयानंद का आपको सुनाया था। चौथा मंत्र इस प्रकार है। ओम यस्य सूर्यश्चक्षुश्चंद्रमाश्च पुनर्नवः अग्निम यश्चक्र आस्यम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। संस्कृत भाषा में इसका भाष्य ऋषिवर लिखते हैं। वातः समष्टिर्वायुर यस्य प्राणापाना विवास्ति अंगिरा अंगारा अंकना अंचना इति निरुक्ते। अध्याय 3 खंड 17। प्रकाशकाः किरणाश्चक्षुषी इव भवतः यो दिशः प्रज्ञानीः प्रज्ञापिनीर्व्यवहार साधिकाश्चक्रे तस्मै हि अनंत विद्याय ब्रह्मणे महते सततम नमोस्तु। इसकी आर्य भाषा में व्याख्या लिख रहे हैं। जिसने ब्रह्मांड के वायु को प्राण और अपान की नाई किया है। यहां नाई शब्द तुल्य अर्थ में लेना चाहिए। तथा जो प्रकाश करने वाली किरण हैं वे चक्षु की नाई जिसने की है, अर्थात उनसे ही रूप ग्रहण होता है। और जिसने 10 दिशाओं को सब व्यवहारों को सिद्ध करने वाली बनाया है, ऐसा जो अनंत विद्या युक्त परमात्मा सब मनुष्यों का इष्ट देव है, उस ब्रह्म को निरंतर हमारा नमस्कार हो। अब इन 4 मंत्रों पर स्वामी विद्यानंद जी अपनी टिप्पणी लिख रहे हैं। अथर्ववेद के 4 मंत्र स्तुति रूप हैं। स्तुति के साथ ज्येष्ठ ब्रह्म को नमस्कार प्रस्तुत किया है। ब्रह्म शब्द का निर्वचन उणादि कोश में बृंहति वर्धते तदीश्वरो वेदस्तत्वं तपो वा। उणादि कोश 4 पाद 146वां सूत्र करके ब्रह्म शब्द के अर्थ ईश्वर, वेद और तत्व किए हैं। प्रत्येक क्षेत्र के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण व्यक्ति अथवा पदार्थ को ब्रह्म कह सकते हैं। इस दृष्टि से परमात्मा, जीवात्मा और प्रकृति तीनों के लिए ब्रह्म शब्द का प्रयोग वेदों और अन्य शास्त्रों में उपलब्ध है। जगत के सर्जन के लिए उपादान कारण के रूप में प्रकृति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जो विकृत होते हुए सबसे पहले महत रूप में परिवर्तित होती है। इसीलिए साहचर्य के कारण प्रकृति अर्थ में प्रक्रियते अनया प्रयुक्त करते हुए इसे महद ब्रह्म के नाम से अभिहित किया जाता है। इदम जनासो विदथ महद ब्रह्म वदिष्यति। अथर्ववेद 1:32-1 तथा मम योनिर महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भ दधाम्यहम। गीता 14:3। परमात्मा के लिए प्रयोग करते हुए ब्रह्म से पूर्व ज्येष्ठ विशेषण जोड़ दिया जाता है। वस्तुतः ब्रह्मांड में सबसे बड़ा होने के कारण वही ज्येष्ठ ब्रह्म कहलाने का अधिकारी है। जिस प्रकार ब्रह्मांड में ब्रह्म यानी परमात्मा सबसे बड़ा है, ब्रह्म के बिना इसमें किसी प्रकार की चेतना या क्रिया की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार प्राणी शरीर में जीवात्मा के बिना किसी प्रकार की चेतना या क्रिया की संभावना नहीं हो सकती। चेतना और क्रिया का सबसे सीधा प्रत्यक्ष प्राणी शरीर में होता है। इन शरीरों में रहने वाले पुरुष या जीवात्मा को इदम ब्रह्म कहते हैं। तस्माद् वै विद्वान पुरुषमिदम ब्रह्मेति मन्यते। अथर्ववेद 11:8-32। इदम ब्रह्म तथा महद ब्रह्म जीवात्मा तथा प्रकृति ज्येष्ठ ब्रह्म परमात्मा के अधीनस्थ रह उसके निर्देशन में कार्य करते हैं। इसीलिए उसे परब्रह्म अथवा परात्पर ब्रह्म भी कहते हैं। सामान्य व्यवहार में ब्रह्म शब्द से उसी का बोध होता है। इन मंत्रों में परब्रह्म के शरीरांगों का वर्णन उपलब्ध होने से आपाततः उसके शरीरी होने की प्रतीति होती है। अन्यत्र ऋग्वेद 10:90-1 तथा अथर्ववेद 13:2-26, यजुर्वेद 31:3 तथा 32:4, मुंडकोपनिषद
2:1-4, श्वेता शतरोपनिषद 3:16 और छांदोग्योपनिषद 4:5-2 भी इस प्रकार का वर्णन उपलब्ध होता है। वस्तुतः वेदादि शास्त्रों में जहां कहीं भी इस प्रकार का कथन है वह परमात्मा के काल्पनिक विराट रूप का वर्णन है, जिसका अभिप्राय आलंकारिक रूप में उसकी सर्वव्यापकता, सर्वांतर्यामिता, सर्वज्ञता तथा सर्वशक्तिमत्ता को प्रकट करना मात्र है। सहस्राक्ष तथा सहस्र शीर्षा आदि शब्दों में सहस्र पद का असंख्य वाचक तथा अनेक का पर्याय होना निर्विवाद है। महीधर के अनुसार सृष्टि में जितने भी प्राणी हैं उन सबके सिर मानो परमात्मा के सिर हैं। यानि सर्व प्राणिनाम शिरांसि तानि सर्वाणि तद्देहान्तः पतित्वात् तस्यैवेति सहस्र शीर्षत्वम। यजुर्वेद 31:1। इस प्रकार प्रकृति अथवा समस्त प्राकृतिक जगत की उसके शरीर के रूप में कल्पना करना सर्वथा औपचारिक अथवा आलंकारिक है। इससे परमात्मा का शरीरी होना सिद्ध नहीं होता। ईश्वर को प्रकृति का अधिष्ठाता माना गया है, किंतु यदि वह स्वयं अपने अस्तित्व यानी शरीर के लिए उस पर अवलंबित और उसके विकारों से प्रभावित होगा तो वह उसका नियामक होने का दावा किस प्रकार कर सकता है। अथर्ववेद के 4 मंत्रों के अनंतर और भी प्रस्तुत प्रकरण में मंत्र पठित हैं। उन मंत्रों को हम आगे आपके समक्ष रख रहे हैं, जिसमें यजुर्वेद के 25वें अध्याय का 13वां मंत्र इस प्रकार है। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। इसकी संस्कृत भाषा में भाष्य ऋषिवर करते हैं। य आत्मदाः, य आत्मदा विद्या विज्ञान प्रदः, बलदाः यह शरीरेन्द्रिय प्राणात्म मनसाम सृष्ट्युत्साह पराक्रम दृढ़त्व प्रदः, यस्य यम विश्वे देवाः सर्वे विद्वांस उपासते यस्यानुशासं च मन्यन्ते यस्य छायामृतं यस्य आश्रय एव मोक्षो अस्ति यस्याच्छाया प्रकृपा अनाश्रयो मृत्युर्जन्म मरणकारकोऽस्ति कस्मै देवाय हविषा विधेम। सुखस्वरूपाय ब्रह्मणे देवाय प्रेम भक्ति रूपेण हविषा वयम विधेम सततम तस्यैवोपासनं कुर्वीमहि। अब इसका आर्य भाषा में भी भाष्य लिखते हैं। यह आत्मदा, जो जगदीश्वर अपनी कृपा से ही अपने आत्मा का विज्ञान देने वाला है, जो शरीर, इंद्रिय और प्राण, आत्मा और मन की पुष्टि, उत्साह, पराक्रम और दृढ़ता का देने वाला है, जिसकी उपासना सब विद्वान लोग करते आए हैं और जिसका अनुशासन जो वेदोक्त शिक्षा है उसको अत्यंत मान्य से सब शिष्ट लोग स्वीकार करते हैं, जिसका आश्रय करना ही मोक्ष सुख का कारण है और जिसकी अकृपा ही जन्म मरण रूप दुखों को देने वाली है। अर्थात ईश्वर और उसका उपदेश जो सत्य विद्या, सत्य धर्म और सत्य मोक्ष हैं उनको नहीं मानता और जो वेद से विरुद्ध होके अपनी कपोल कल्पना अर्थात दुष्ट इच्छा से बुरे कामों में वर्तता है, उस पर ईश्वर की अकृपा होती है। वही सब दुखों का कारण है और जिसकी आज्ञा पालन ही सब सुखों का मूल है, जो सुख स्वरूप और सब प्रजा का पति है, उस परमेश्वर देव की प्राप्ति के लिए सत्य, प्रेम, भक्ति रूप सामग्री से हम लोग नित्य भजन करें, जिससे हम लोगों को किसी प्रकार का दुख कभी न होवे। आज की इस चर्चा को हम यहीं विराम दे रहे हैं। आगे की चर्चा कल सुनिएगा। इसको विराम देते हैं। ओम। महानुभावों, इस सात्विक विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए आपसे सहयोग की अपेक्षा है। पहली बार यदि आप इस चैनल पर आए हैं
तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे प्रत्येक वीडियो आपको निश्चिततः मिले। हमने प्रायः देखा है, अनेकों महानुभाव वीडियो तो देखते हैं परंतु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो हमारा उनसे भी निवेदन है कि इसको अवश्य सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अन्य जनों तक भी साझा करें, शेयर करें। अपने बहुमूल्य विचारों से हमें कमेंट द्वारा अवश्य अवगत कराएं। प्रत्येक कमेंट को हम अवश्य ही पढ़ते हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।